हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 ऑफ द प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा। नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ही यहाँ पे आना, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ, पार्ट 2 वीडियो पे आओगे तो समझ नहीं आएगा। यदि तुमको आता है, उसका बेसिक समझ में आता है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो पार्ट 2 पे, ठीक है। तो जो आज हम लोग जब तुम लोग देख पा रहे हो कि जो इक्वेशन जो सम्स करेंगे आज हम लोग ये वीडियो में तुम्हारे सामने लिखे हैं, 5 सम करने वाले हम लोग, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें देखा होगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में, यहाँ पर 7 और 8 में रूट वाले सम दिए है। तो मैंने पर्पजली ये सम लिए, क्योंकि बच्चे लोग को है ना, बहुत बच्चे लोग का सर पता नहीं क्यों डर सा लगता है, रूट देख के डर जाते हैं कि सर नहीं रूट वाले ज़रा सम सिखा दो। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, रूट वाले सम ले लेते हैं और अच्छी तरह से सिखाऊंगा। आराम से देखना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। और यदि वीडियो समझ में आया, मेरा सिखाया समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट देना, अच्छे कमेंट देना समझ में आया तो। यदि नहीं समझ में आया तो लाइक कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मैंने सिखाया है, मतलब समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्या करना होता है इसमें, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना होता है। और ये फॉर्मूला, जो ये मेथड है, जो हम लोग मेथड यूज़ करने वाले, वो मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है ना 7 को इस तरह से 2 नंबर में डिवाइड करो सच दैट ऐड करके आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ये नंबर 5 √2 इंटू 5 √2। समझ में नहीं आया, सिखाता हूँ, आप इसे आराम से सिखाता हूँ। यहाँ पर प्लस लिखो और यहाँ पर इंटू लिखो। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको ऐड करने पर आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए √2 इंटू 5 √2। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 इंटू 5 √2, तो 5 एलरेडी जाएगा। और ये √2 और √2 मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना, रूट का मल्टीप्लिकेशन का रूल बड़ा सिंपल सा है। रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 इंटू 1 हो गया 5, √2 इंटू √2 जब करोगे तो क्या आंसर आता है, रूट निकल जाता है, आंसर आता है 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया √5 इंटू √5, √5 और √5 का मल्टीप्लाई किया। ज़रा बताओ क्या हो जाता है, क्या आंसर आएगा। जब रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट निकल जाता है, तो आंसर आएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर अपने को 2 नंबर चाहिए, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऐसे 2 नंबर चाहिए, इसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 10। तो ज़रा सोच के देखो कि 10 जो है नंबर कौन से नंबर के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, ज़रा सोच के देखो। 2 से स्टार्ट करने का, क्या 2 के टेबल में 10 आता है ना। 2 1 जा 2 5 जा, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आएगा, 10 आ गया, बराबर आ गया 10। और लेकिन ये 2 नंबर को ऐड करके भी कितना आना चाहिए 7, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। मालूम पड़ गया। यानी अपने को जो जिस नंबर का सर्च था, जिस नंबर को हम ढूंढ रहे तो मिल गया है। नंबर क्या है, नंबर है 2 और 5। समझ में आ गया रहेगा तुम लोग को। तो ये जो नंबर है यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर √2x², ये 7x है, 7x के बदले क्या लिखेंगे, अभी हम लोग को नया नंबर मिल गया। क्या नंबर है, 2 और 5। तो ये दैट मीन्स 7x के बदले लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 5x और ये वाला 5 √2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें हमने स्टार्ट किया था 3 टर्म से स्टार्ट किया था और अभी अपने को कितना टर्म मिल गया, 4 टर्म मिल गया, 1 2 3 4। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग करते हैं पेयरिंग करते हैं। क्यों पेयरिंग करते हैं हम लोग, सो दैट वी टेक सम कॉमन नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। पहले जोड़ी बनाते हैं,
इन दोनों की जोड़ी बनाई, इन दोनों की जोड़ी बनाई। अब इनमें देखो कॉमन क्या। तुम बोलोगे सर ये नंबर रूट के अंदर है, ये नंबर रूट के बाहर है, ये कैसे कॉमन हो सकता है? सही पहचाना, ये कॉमन नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 5 2 10। ये 2 और √2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कॉमन देखना। तो तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। √2x² है, ये 2, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे √2 मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा सोचो क्या आंसर आएगा। √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा? 2। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? सोचो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि √2 मल्टीप्लाई करके 2 आता है तो इसका मतलब हम लोग 2 को वापस से √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर ये 2x है, 2x के बदले मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अभी समझ में आया? अभी तो तुम बराबर बताओगे सर कॉमन मिल गया अपने को। क्या कॉमन मिल गया बताओ? √2 कॉमन मिल गया, बराबर है। तो मैंने √2 मैंने ले लिया बाहर, √2 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x²। अच्छा यहाँ पर x है, x भी कॉमन है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? √2। और x यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर x कितना है? 1 है, तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर √2 बाहर ले लिया, यहाँ पर x कितना था? 2 था, 1 बाहर ले लिया, 2 था तो 1 बाहर ले लिया, तो कितना बच गया? 1 बच गया, बराबर। ये √2 बाहर ले लेता हूँ, ये x बाहर ले लिया, तो क्या बच गया? √2। बस यही चीज़ यहाँ पे तुमको लिखनी है। सही में आया? तो दैट मीन्स ये हो जाएगा √2x² प्लस ये 2x ये 2x के बदले हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 इंटू x, बराबर। ये 2 के बदले क्या लिखा मैंने? √2 इंटू √2। फिर बाद में ये 5x। अब तुम बोलोगे सर 5 और ये इसमें दोनों में कॉमन क्या है? ये तो बड़ा आसान सा है ना, दोनों में कॉमन क्या है? 5 है। इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, मतलब कॉमन क्या होएगा? 5 कॉमन है। 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलो बाद में कॉमन लेंगे जब साथ में लिखेंगे, फिलहाल के लिए एज इट इज लिख देते हैं इसको। 5 √2 = 0। अभी इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। बताओ क्या कॉमन आएगा? जैसे यहाँ पर मैंने बताया था क्या कॉमन हो गया? √2 कॉमन आ गया। यहाँ पर x² है, इधर x है, तो यहाँ पर 1x है, मतलब x का पावर 1 है, मतलब 1x है। यहाँ पर 2x, x का पावर 2 है, मतलब 2x है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो कितने x कॉमन होंगे? सिंगल x कॉमन हो गया। तो जब सिंगल x कॉमन होगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? यहाँ से x² है तो मैंने x ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर? देखो √2 तो ले लिया बाहर, तो नंबर कुछ बचा नहीं बचा। यहाँ पर x² था, 2 था, 1x ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? 1x, बराबर। √2 ये वाले ले लिया बाहर, ये x ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, √2x। देखो कॉमन है कि नहीं? √2x ले लिया मैंने बाहर, तो इधर क्या बच गया? √2 बच गया, बराबर है। समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है। फिर बाद में इन दोनों में कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें वेरिएबल है x, लेकिन इसमें वेरिएबल है ही नहीं। जब इसमें वेरिएबल नहीं, इसमें वेरिएबल है, तो मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं होगा। जैसे इन दोनों में वेरिएबल भी था और नंबर भी कॉमन था, तो दोनों ले लिया। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल मतलब x, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, तो x का कॉमन लेना नहीं है, तो उसका झंझट नहीं, टेंशन नहीं उसका। अभी तो फिर क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन ये रहा, 5 कॉमन है, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया था। यहाँ पर 5 मैंने ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया मतलब ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? x प्लस √2, यानी x प्लस √2 = 0। समझ में आ रहा होगा ना बच्चों? ठीक है। अभी बताओ, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, ये दोनों में ये हम जो स्प्लिट किया, फिर बाद में पेयरिंग किया, फिर बाद में कॉमन लिया, हम इतना करें, इतनी मेहनत करें और हमें पता ही ना चले कि हम राइट कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे, कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो पता करना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए ना। तो क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है? ये 2 ब्रैकेट क्या आना चाहिए? हमेशा सेम आना चाहिए। यदि सेम आ गया तो राइट कर रहे हो, यदि सेम नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमको जैसे मिला कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब राइट कर रहे हैं, तो ये 2 ब्रैकेट सेम है ना, तो उसको एक ही बार लिखो।
तो x प्लस √2। एक ब्रैकेट और ले लो। तुम बोलोगे सर दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? भाई दूसरा ब्रैकेट में वो लिखोगे जो जिनको ब्रैकेट नहीं दिया था, यानी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है उसको ब्रैकेट में लिखना है, बराबर। तो ये क्या मिल जाएगा बताओ? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद बताओ बच्चों फटाफट क्या आएगा? सोचो, ये दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्योंकि दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना। जब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है इसका? 0। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब क्या होगा? या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा या फिर दोनों ही नंबर 0 होंगे, लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन सा 0 है, पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0। तो हम लोग क्या करते हैं भाई? दोनों खुश रहो, तुम भी 0 लेके खुश रहो, तुम भी 0 लेके खुश रहो, हमको टेंशन मत दो, तो दोनों को 0 दे देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ x का वैल्यू आता नज़र आ रहा है? यस, आएगा भी x का वैल्यू। ये √2 वहाँ पे जाएगा, प्लस है यहाँ पर, वहाँ जाए क्या हो जाएगा? माइनस। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस √2 और यहाँ पर √2x, 5 को उधर लेके जाएंगे, पहले 5 उधर गया, 5 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर। सो x इज इक्वल्स टू -5 √2, सॉरी ये रूट के अंदर नहीं आएगा, ये 5 एचडी जाएगा और √2 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो ये अपने को आंसर मिल गया 2, सोल्यूशन सेट मिला अपने को क्या? -√2 और दूसरा क्या मिला? -5 अपॉन √2। ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया रहेगा तुम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। 3x² - 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। तो मिडल टर्म यहाँ पर क्या है? मिडल टर्म है माइनस, याद रखना साइन के साथ में हमेशा याद रखो, माइनस है, -2√6। तो मिडल टर्म है -2√6 और मल्टीप्लाई 2 3 पहला नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई 6, यानी ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो मैंने बताया था कौन सा साइन डिसाइड करता है कि दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर आए। मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? ये वाला साइन डिसाइड करता है। यहाँ पर क्या प्लस है तो मतलब प्लस करके, यानी ऐसे दो नंबर ढूंढो, एक नंबर इधर लिखेंगे, सेकेंड नंबर इधर, दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए? -2√6 आना चाहिए, बराबर। और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए? 6। देखो बच्चों एक बात तो तय है कि ऐड करने पर माइनस नंबर कब आता है? सोचो ज़रा, माइनस ऐड करने पर माइनस नंबर जब आता है जब जो नंबर को ऐड कर रहे हैं दोनों का साइन माइनस है। एग्जांपल देता हूँ, -5 -2, ये 5 का साइन क्या है? माइनस है, 2 का साइन क्या है? माइनस है। भले दोनों माइनस है तो क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं, हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन ऐड क्या पॉजिटिव होता है? नहीं, क्या आंसर आता है? नेगेटिव। तो एक बात तो अपने फिक्स्ड है, तय हो गई है कि ऐड करके माइनस कब आता है? कि दोनों नंबर जब माइनस होगा। दोनों के साइन पता चल गए। दूसरी चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं। ऐड करने पर 2√6 या कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नंबर अपने को चाहिए 5√2, ठीक है। अब 5√2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3√2 प्लस 2√2, यानी जब ये दो नंबर को मैं ऐड जब ही कर सकता हूँ जब दो नंबर जो दोनों में रूट है, तो जब ही ऐड कर सकते हैं जब दोनों के रूट सेम हो, लाइक टर्म, यू कैन से लाइक टर्म या लाइक सर्ड। जैसे तुम बोलोगे सर 5√2 प्लस 7√3 क्या हम ऐड कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे लाइक टर्म होता है ना, ये लाइक सर्ड्स होनी चाहिए, ये अनलाइक है, मतलब ये भी √3 होना चाहिए, ये भी √3 होना चाहिए, या फिर ये √2 है तो ये भी रूट होना चाहिए, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं।
सही में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, ऐड करने पर √6 कब आएगा? जब दो नंबर अपने को मालूम नहीं क्या है, लेकिन दोनों में क्या आना चाहिए? √6 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सोचो नंबर क्या हो सकता है। अब ऐड कर और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तुम बोलोगे क्या नंबर हो सकता है? क्या 6 ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो सोचो कि नंबर है 2 × 3 6 है। चलो ठीक है, फिर बोलो और कौन सा नंबर है? 6 + 1 6 × 1 कितना? 6 है। लेकिन क्या ये दोनों को ऐड करके √6 आएगा? नहीं। कैसे आएगा? पहली तो बात ये है कि हम लोग इसको ऐड भी करेंगे तो √6 कैसे आएगा? तो याद रखो एक चीज़ को, जैसे मैंने तुम्हें पहले वाले सम में बताया था कि जब √2 मीन्स रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट निकल जाता है। तो क्या 6 से √6 निकल सकता है? यस, निकल सकता है। हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? √6 × √6, यानी जब √6 ये भी √6 ये भी √6, व्हेन द रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई तो रूट एलिमिनेट हो जाता है। तो आंसर क्या मिलेगा? 6। इसका मतलब ये है कि 6 को हम लोग √6 × √6 कर सकते हैं, यानी ये नंबर हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन क्या दोनों नंबर, ये √6 और √6 लिया, क्या दोनों नंबर को हम लोग ऐड करके 2√6 आ सकता है? बिल्कुल आएगा। अब तुम बोलोगे सर इसके बाजू में नंबर क्या है? नंबर तो कोई है ही नहीं। है 1√6, कुछ भी नंबर नहीं, मतलब 1 है। जैसे √2 था, 5√2 था, यहाँ पे √2 के साथ में नंबर क्या है? 5 है। यहाँ पे नंबर कुछ नहीं था, जहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता, मतलब वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। समझे? यानी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 1 + 1 2√6। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐड करके माइनस चाहिए था, ये प्लस आ गया। तो वही तो करना है अपने को, दोनों नंबर को माइनस देना है, यानी हो जाएगा नंबर -√6 -√6। 1√6 लिखो या √6 लिखो, बात एक ही है, बराबर। तो अपने को स्प्लिट पता चल गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x² माइनस ये 2√6 के बदले क्या लिखेंगे? -√6x -√6x, यानी 2√6 था, उसके बदले 2 टर्म लिख दिया हमने, +2। हमने जो टर्म था, जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन, देयर वर 3 टर्म्स इजंट इट। हमने स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 टर्म में, यानी टोटल कितने टर्म हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म हो गए। उसके बाद का कहानी तुम्हें पता है, क्या करना होता? क्या करना होता बताओ? पेयरिंग करना होता है, जोड़ी बनानी होती है। और जोड़ी बना के क्या करते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं। तो चलो इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है। तुम बोलोगे सर कितना मस्त मज़ा आ जाता कि यहाँ पर ये दिख रहा है रूट, ये रूट ही ना होता तो हम कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे रूट है, बराबर। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? तुम बोलोगे सर कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा ये 3x² एज इट इज़। क्या √6 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? जस्ट गिव मी यस और नो। √3 × √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, बराबर है कि नहीं? अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे बताया कि ऐड तो तभी होता है जब दो नंबर के दोनों रूट सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा था ऐड करने के लिए दोनों का रूट का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई में ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बात को याद रखना है, चीज़ को बच्चे बेसिकली यहाँ पर ये गलती करते हैं। समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे √6 को हम लोग, जैसे √6 को इधर क्या लिखा? √3 × √2, तो यहाँ पर भी √6 के बदले क्या लिखूँगा? √3 × √2 और x, वो तो एज इट इज़ था, लिख देते हैं, +2 +2 हो गया 0। अभी वापस से ट्राई करते हैं कॉमन लेने का इनमें। तुम बोलोगे सर कॉमन तो आया ही नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। यदि सोच रहे हो कि कॉमन नहीं आया तो सही है, अभी तक कॉमन नहीं आया, अभी कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है? ये 3 है, ये क्या है? √3 है। क्या इसको हम लोग, ये 3 है ना, क्या इसको 3 को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? √3 × √3 बिल्कुल लिखा जा सकता है। रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई तो 3 आंसर आता है। तुम बोलोगे सर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा होगा इसमें बताओ? सोचो ज़रा, क्या फ़ायदा मिलेगा उसको? फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पर भी रूट आ गया, यहाँ पर भी √3 आ गया, कॉमन आ गया कि नहीं आ गया?
बस यही तो करना है अपने को। फिर यहाँ पर ये √3 इंटू √2 इंटू एक्स, और ये 2 के बदले क्या आएगा, ये 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 है तो 2 को कैसे लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2 बराबर। देखो मैंने यहाँ पर रब नहीं किया, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया √2 इंटू √2 गिव्स यू 2 इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, चलो ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला ये रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी अपने को। अभी बताओ क्या हम अभी कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, इतनी मेहनत की है कॉमन लेने के लिए तो किया है, अभी लेंगे। बताओ यहाँ पर क्या कॉमन है, √3 कॉमन है बराबर, इधर भी √3 इधर भी √3, तो मैंने √3 ले लिया कॉमन। यहाँ पर ये टर्म में वेरिएबल था x, यहाँ पर टर्म है वेरिएबल x, यहाँ पर x कितना है 1 है, यहाँ पर x कितना 2 वेरिएबल है और यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो कॉमन हमेशा लिस्ट नंबर का लेते हैं, मतलब समझ रहे हो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 4x⁴ है मेरे पास में, और यहाँ पर दूसरे टर्म में x⁴ है, x⁴ और x⁴, तो कॉमन क्या आएगा, x⁴ आएगा कॉमन। तो सिमिलरली यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो कॉमन क्या आएगा, x का पावर 1 मतलब x। तो यहाँ पर मैंने ले लिया x, यहाँ से √3 ले लिया बाहर यहाँ पर, लेकिन ये √3 बच गया तो ये एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर x 2 था, x² था, 1 ले लेते हैं तो 1 बचेगा। यहाँ पर √3 बाहर ले लिया, देखो ये √3x दोनों टर्म में से, ये टर्म में से ये टर्म में से दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो √3 ले लिया बाहर बराबर, और यहाँ से x ले लिया तो √3 बच गया, यहाँ पर 2x था 1x बच गया। यहाँ से √3 मैंने बाहर ले लिया तो इधर क्या नंबर बचा, √2, और x यहाँ पर एक ही था वही बाहर ले लिया, तो यहाँ पर x बचेगा ही नहीं बराबर है। अभी मैं इन दोनों में कॉमन लूँगा, और कॉमन जब मैं लूँगा ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आने चाहिए, ठीक है। देखते हैं कॉमन क्या आएगा, बताओ। अच्छा कॉमन जो नंबर लेना है उससे पहले बताओ कि साइन कौन सा कॉमन आएगा इसमें। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या कॉमन आएगा, माइनस आएगा। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि इसमें जब हम दो कॉमन लेते हैं, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से कॉमन ले रहे हैं, तो इसका साइन देखते हैं, इसका साइन, थर्ड टर्म का साइन देखते हैं। माइनस है तो माइनस कॉमन लेने का, तो माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या है, √3, इधर √3 नहीं तो √3 कॉमन है नहीं, फिर क्या कॉमन है, यहाँ पर ये √2 है, यहाँ पर ये √2 है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, √2। व्हाट अबाउट x इसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है, इसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है, तो कॉमन नहीं ले सकते, तो वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, √2। तब मैंने √2 बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचा, √3x। व्हाट अबाउट प्लस, क्या प्लस लिखूं, नहीं, क्या होता है, माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस हो जाएगा, माइनस की खासियत है यार कि माइनस जो होता है ब्रैकेट के अंदर घुसेगा तो साइन चेंज कर देगा, या ब्रैकेट के बाहर हम ले लेंगे तो भी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस बिकम माइनस, √2 बाहर ले लिया तो इधर क्या बच गया, √2 इक्वल टू 0। देखो हम बराबर कर रहे हैं क्या, सही हो रहा है क्या, सही हो रहा है। कैसे पता चला, ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए और सेम आ रहे हैं। तो जब दो ब्रैकेट सेम आया तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, उस दो ब्रैकेट जो सेम आया उसको एक ही बार लिखते हैं, √3x माइनस √2। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, ये √3x और यहाँ से माइनस √2, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इसके बाद तो तुम्हें पता है ये क्या करना है, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर आ रहा है, 0। जब दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा। अपने को मालूम नहीं कौन सा 0 है, तो दोनों को 0 बांट देते हैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट सम में भी। तो क्या मिलेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर √3x, √2 उधर चला जाएगा, वहाँ पे क्या राइट में, और क्या हो जाएगा, साइन माइनस से वहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड √2 अपॉन √3। समझे। तुम बोलोगे सर ये भी तो सेम है, हाँ सेम है ये भी, तो डायरेक्टली लिख दो ना, फिर इतना क्यों सॉल्व करने जो होती है, डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, SS मतलब सोल्यूशन सेट,
पूरा लिखना तो पूरा लिख दो। सोल्यूशन सेट। क्या दोनों नंबर लिखेंगे? नहीं, दोनों नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही नंबर लिखने का, क्योंकि सेट में नंबर रिपीट नहीं होते हैं, वो एक ही बार लिखा जाता है, √2/√3। ठीक है, ये इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर मैं 10 और 12 दोनों पहले कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 11 बाद में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 12 का करने का तरीका, मेथड सेम है। पहले लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, दोनों को साथ साथ में सॉल्व करेंगे। साथ साथ मतलब पहले ये करूँगा बाद में ये करूँगा। 25m² इक्वल टू 9, 11 सम भी लिख देता हूँ साथ साथ में, ये हो जाएगा m² - 11 इक्वल टू 0। अभी ज़रा देखो, जो हमने सम किए, ये फर्स्ट और ये 7th 8th किया, और इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा तुमने कि जो सम किए थे उसमें 3 टर्म थे, है ना। जो टर्म थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। और हमने क्या करते थे, हम करते थे इसको स्प्लिट इन द मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे। लेकिन यहाँ पे तो मिडल टर्म है ही नहीं, मिडल टर्म गायब है क्या मिडल टर्म? बताओ इसमें कौन कौन सा टर्म है? इसमें ये वाला टर्म है ax², ये दिख रहा है ना, जहाँ पर x का पावर क्या है 2 है, मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर क्या 2 है। और ये वाला जहाँ पर x का पावर 1 होता वो टर्म इसमें है ही नहीं। और दूसरा क्या है, c वाला टर्म है, इसमें भी देखो सेम है कि नहीं, बराबर कि नहीं। इसकी रीजन की वजह से इसका करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूँ पहले कि इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ, तुमने सही सुना, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो बता देता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई होगा a² - b²। ये फॉर्मूला तुमने सीखा होगा, आइडेंटिटी है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर is nothing but a + b a - b, बराबर, यानी a² - b² is a + b a - b। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि माइनस होना चाहिए। यहाँ पर माइनस है ही नहीं, तो इसको माइनस लाने के लिए क्या करेंगे तुम, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि जैसे मैंने बताया था ax² + bx + c, इसमें bx नहीं है, प्लस c तो है, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, चलो लिख के बता देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज जाओगे तुम लोग। ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे राइट साइड में 0 है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को LHS में लेकर आ जाएंगे। जब 9 को LHS में लेकर आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 25m² - 9 इक्वल टू 0। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए माइनस होना चाहिए, है। पहला टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए। पहले वाला टर्म यानी इसमें पहले वाला जो टर्म है इसमें कोएफिशिएंट है, मतलब एक नंबर है और वेरिएबल है, बराबर है। वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में है लेकिन नंबर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। लेकिन मालूम है ना 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 और इसको m² तुम बोलोगे कैसे, तो करके बताता हूँ। सपोज 5m² है, तुम ब्रैकेट को ओपन करो। जब तुम ब्रैकेट को, ये वाला ब्रैकेट को ओपन करोगे तो स्क्वायर किसको मिलेगा, दोनों को मिलेगा भाई, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। ऐसे थोड़ी है कि बस इसको मिलेगा। ये देखो, ये सपोज मैंने ऐसा लिखा और दूसरा 5m² ऐसा लिखा, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे स्क्वायर केवल m का है और यहाँ पे स्क्वायर जब मैंने ब्रैकेट डाला मतलब स्क्वायर किसको मिलेगा, दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25m² यानी 5 का स्क्वायर 25 और m² लिख दिया, बराबर। यानी 25m² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5m² माइनस 9 तो तुम्हें पता है 3 का स्क्वायर होता है, ब्रैकेट डालना तो डाल दो, इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये टर्म जो सम है इसमें 2 टर्म है, क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया है, क्या देखो आ चुका है। a² - b², a के प्लेस के ऊपर क्या है, a के प्लेस के ऊपर
5m है और b के प्लेस के ऊपर क्या है 3 है, तो हो गया। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो ब्रैकेट लगाना है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, पहले ब्रैकेट में इन ये दो टर्म का प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का क्या है माइनस है। ठीक है, सो देयरफॉर हर जगह देयरफॉर डाल देता हूँ, तो 5m प्लस 3 a प्लस बी, फिर बाद में a माइनस बी, दैट इज़ पहले ब्रैकेट में इन दोनों का प्लस और सेकेंड ब्रैकेट में इन दोनों का ही माइनस, तो क्या मिलेगा 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे कहानी तो तुम्हें पता है, तब से वही तो करते आ रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0, या तो पहला वाला 0 रहेगा या फिर सेकेंड वाला 0 होगा। तो मिलेगा क्या 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 5m इक्वल टू प्लस 3, वहाँ जाके राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा -3। सो m इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा -3/5। पहला वाला आंसर आ गया है। नेक्स्ट 5m इज इक्वल्स टू 3 और m इज इक्वल्स टू 3/5, 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, मालूम पड़ गया। तो सोल्यूशन सेट इज -3/5, 3/5। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेना और ये लिख लेना तुम, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर देता हूँ। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो है, तुम लोगों ने बोला सोचा रहेगा कि सर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 का करने का तरीका एक ही है, जहाँ पर क्या आना चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला के लिए माइनस आना चाहिए, माइनस है। पहला टर्म स्क्वायर होना चाहिए, है। सेकेंड टर्म भी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है। तो तुम बोले सर कैसे करेंगे, यहाँ पे तो चलो ठीक है 9 था, 9 का तो अपने को स्क्वायर मालूम है कि 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन 11 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 64 आया तो हम क्या लिखे 8 स्क्वायर लिख दिया, 144 आया तो क्या लिखा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 100 आ गया तो 10 स्क्वायर हो गया, लेकिन 11 को तो है ही नहीं। तो वही बताना चाहता हूँ मैं कि जब भी कोई भी नंबर जो तुमको ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तुम क्या लिख देने का, तुम लिख देने का वो नंबर को रूट के अंदर डाल दो और बाहर स्क्वायर डाल दो, हो गया। तुम बोलोगे कैसे, पहले भी बताया तो दोबारा बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे √2 इंटू √2, दो रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 2। इसका मतलब है वापस से 2 को कैसे लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2 मतलब √2 का स्क्वायर। उसी तरीके से √11 इंटू √11, रूट ऑफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 11। इसका मतलब 11 को कैसे लिखा जा सकता है, √11 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? ठीक है, सो देयरफॉर अभी बताओ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पर a के प्लेस के ऊपर क्या है m है और b के प्लेस के ऊपर क्या है √11 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे, क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब पहले वाले ब्रैकेट में दोनों का प्लस और सेकंड ब्रैकेट में दोनों का माइनस, तो मिलेगा क्या m प्लस, दोनों को पहले वाले ब्रैकेट में प्लस कर देते हैं और सेकंड ब्रैकेट में m माइनस √11 इक्वल टू 0। उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है, बार बार सेम चीज़ें करते आ रहे हैं हम लोग कि दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0, यानी पहला वाला ब्रैकेट 0 रहेगा या फिर सेकंड ब्रैकेट 0 रहेगा। अपने को नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही 0 लिख देते हैं, 0 और सेकंड वाला m माइनस √11 इक्वल टू 0 बराबर। सो देयरफॉर m √11 वहाँ पे चला जाएगा और क्या हो जाएगा बताओ -√11 और m इज इक्वल्स टू -√11 उधर चला जाएगा और क्या आएगा +√11। मालूम पड़ गया फिर अपने को एस मतलब सोल्यूशन सेट। क्या मिला -√11 एंड √11। सही में आया? ठीक है, तो ये वीडियो को मीन्स ये जो सम है अच्छी तरह से देख लो, वीडियो पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, यदि कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो अच्छी तरह से। अच्छा, पढ़ते पढ़ते ज़रा देखो क्या क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। 7m² = 21m नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। RHS के जो जितने भी टर्म है उसको कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? LHS में लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7m² - 21m। अभी बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कैसे शायद हो सकता है सवाल है, सर आप तो कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 10 और 12 सेम है, यहाँ पर 2 टर्म है, 1 टर्म मिसिंग है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, 1 टर्म मिसिंग है, सर इसमें भी तो यही है। नहीं, ये रॉन्ग है। तुम्हारा जो ख्यालात है, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस चल रहा है वो रॉन्ग है। यहाँ पर 1 टर्म मिसिंग है। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें पता है क्या होता है? जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। यहाँ पर ये वाला टर्म यानी जहाँ पर वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर 2 वो है यहाँ पे। ये यहाँ पर bx मतलब जहाँ पर x का पावर 1 वो वाला टर्म भी है यहाँ पे, बस x के बदले m है, ये वाला टर्म नहीं है, बराबर। और क्वेश्चन नंबर 10 में 11 में ये 2 टर्म था, ये नहीं था, इसमें ये 2 टर्म है। बेसिक डिफरेंस क्वेश्चन में ये है, बस ये याद रखना, ठीक है। उसकी वजह से क्वेश्चन पूरा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अभी ज़रा सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। मिडल टर्म तो है ही नहीं, मिडल टर्म होता तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लेते। और जहाँ पर जैसे ये फॉर्मेट में होता पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, जैसे ये पहला वाला टर्म लास्ट वाला टर्म होता तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इसमें से कुछ है ही नहीं। तो उस समय सिचुएशन कभी ऐसा आ जाए तो सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है? कॉमन ले लो। यहाँ पर ज़रा देखो कॉमन है कि नहीं? 7 और 21 किस कौन से नंबर के टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं भाई। तो 7 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, हमने ले लिया 7, यानी 7 × 7 7 3 बराबर। ऐसा होता है ना। चल मैं करके दिखा देता हूँ तुमको मैं। m², जैसे 21 को कैसा लिख सकते हैं? 7 × 3 × m = 0। देयरफॉर हर एक स्टेप में देयरफॉर डाल दो। क्या कॉमन है बताओ? 7 कॉमन है, तो ले लिया 7 कॉमन। यहाँ पे m कितना है? 2 है। यहाँ पे m कितना है? सिंगल है, तो कॉमन कितना आएगा? सिंगल m कॉमन। यहाँ से 7 ले लिया बाहर, नंबर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर m था, m कितना यहाँ पे? 2 था, 1 बाहर ले लिया तो कितना बचा? सिंगल m माइनस। यहाँ से 7 बाहर ले लिया, m बाहर ले लिया तो क्या बचा? 3 = 0। सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, दो हमने सम किया था, ये जो 7 और 8 टाइप के जो सम किए थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया था, फिर हमने जोड़ी बनाया था, फिर कॉमन लिया था, बराबर। यहाँ पर भी हम कॉमन ले रहे हैं। उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें 2 ब्रैकेट आते थे, क्योंकि 4 टर्म था, यहाँ पे तो केवल 2 टर्म है, इसलिए एक ही ब्रैकेट आएगा, इसलिए टेंशन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट स्टेप बताओ। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये 7m और m-3 ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब या तो पहला वाला जो नंबर है वो 0 होगा, या फिर दूसरा 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे। नहीं पता तो दोनों को 0 कर देते हैं, यानी 0 को इक्वेट कर देते हैं। 7m = 0 और m-3 = 0। सो देयरफॉर m 7 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड 0/7। सो देयरफॉर m = 0/7 इज 0। 0 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर, मीन्स 0 को डिवाइड बाय एनी नंबर, ऊपर 0 है तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आता है, ठीक है। 0 लिख दिया और m = 3, तो अपना आंसर मिल गया। सोल्यूशन सेट लिखने का 0 और 3 सही में आया कि नहीं आया? आई होप आज का जो वीडियो है पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2 जो सम सिखाया समझ में आया रहेगा, बिल्कुल आया रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। कर दिया होगा तुमने सब्सक्राइब, लेकिन अपने दोस्तों को भी लो सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।